बोर्ड एग्ज़ाम्स की घड़ी आ गई है। फेब या फिर मार्च में आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और फिर चाहे कोई भी कितना ही कुछ कह ले, कितना ही कुछ मोटिवेट कर ले, लेकिन इस दौरान एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस होना, थोड़ा सा परेशान होना, थोड़ी सी टेंशन में आना सबको होता है। और ये चीज़, ये फीलिंग वो ही समझ सकता है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहा हो। अगर आपको थोड़ी सी टेंशन हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाली जो फीलिंग होती है ये उस हर इंसान को हुई है जिसने ये बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की या फिर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने प्रिपेयर किया है उस पर आपको बिलीव करना है, अपना हार्डवर्क, अपनी कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रखनी है और फिर देखिएगा कि आप कैसे अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स विद फ्लाइंग कलर से पास होते हैं। और इसलिए ही आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले आपको फॉलो करने चाहिए, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट दैट यू ऑल नीड टू रिमेंबर इज़ टू प्लान योर रिविजन। आई होप सो कि आप सभी ने अब तक अपना सिलेबस तो एक बार कंप्लीट कर ही लिया होगा। हमने एक बार हमारा सिलेबस पढ़ लिया है, उसको अच्छे से याद कर लिया है। अब हमें सिर्फ इस चीज़ को याद करके नहीं छोड़ देना है, बल्कि हमें इसके एम्पल ऑफ रिविजन्स करने हैं। रिविज़न करने से जो चीज़ें आपने याद की है, आप वो सारी चीज़ें आपके माइंड में परमानेंट हो जाती है, और जब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है तो माइंड हमें ऑटोमेटिकली उन सब चीज़ों को निकाल के दे देता है। तो आपका माइंड उस टाइम पे इन सब चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करवा दे, उसके लिए रिविजन्स शुड बी डन नॉट ओनली 1 या 2 टाइम्स। आपको एटलीस्ट 5 या 6 टाइम अपने सिलेबस का रिवीजन कर ही लेना चाहिए। और अभी आपके पास टाइम है, आपके पास 1 या 2 मंथ्स है जिसमें आप अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अपने हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर लें और ये प्लान कर लें कि आपको इन 2-3 महीने में कैसे अपने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक का रिवीजन करना है। जो सब्जेक्ट्स हार्ड हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइंस और मैथ्स हार्ड लगता है, तो आप चाहें तो इनके लिए ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अच्छे से इनको टाइम दीजिए, अपने रिवीजन के टाइम टेबल को प्लान आउट कीजिए और अच्छे से हर टॉपिक को टाइम दीजिए। मेक श्योर करें कि आप एनसीईआरटी पे ही स्टिक हो। जब आप अपनी एनसीईआरटी पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं, जब आप अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से तरीके से कर लें, उसके हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लें, उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स का सहारा भी ले सकते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप अपने रिविजन को बहुत टाइम दें, क्योंकि ये टाइम रिविजन का है। हमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन ही करना है। बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स। जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, आप उन सारे पेपर्स को सॉल्व कीजिए। जब आप पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, कि क्या आपको उन सारी चीज़ों में लिखना है। बेसिकली आपको एक पेपर का आइडिया मिलेगा, एक रेफरेंस मिलेगा कि पेपर आपके सामने आने कैसा वाला है। इसी के साथ आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का भी पता लगेगा। आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। साथ ही साथ में जब आप टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे हो, तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस अवेलेबल है, आपके पास जो भी सोर्स है, जितने क्वेश्चंस अवेलेबल है, उन सबको सॉल्व करिए। आप क्वेश्चंस ढूंढिए कि ये वाला जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पुट अप किए जा सकते हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कीजिए। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, उन कम से कम 5 to 10 ईयर्स पहले के जो पेपर हैं, उनको अच्छे से 1 या 2 बार कंप्लीट रिवाइज और देख अच्छे से लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है राइट डाउन आंसर्स, राइट डाउन क्वेश्चन पेपर्स। इससे ये होगा कि जो आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आई थिंक ड्यू टू कोविड और ये पिछले 2-3 साल में हम स्टूडेंट्स की लिखने की आदत चली गई है।
मेरी मानिए बोर्ड में बहुत लेंदी चीज़ें आती है, बहुत लेंदी आंसर्स लिखने को आते हैं और वहाँ पे हमें चाहिए टाइम मैनेजमेंट। वहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, उसके लिए आपको घर पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पेपर उठाइए, अपने आप को 3 घंटे दीजिए और आंसर्स लिखिए। थोड़ा सा शुरू में बोरिंग लगेगा, लेकिन बिलीव मी, आप एट द एंड ऑफ द डे जब आपका पेपर होगा ना, यू विल थैंक मी। इससे ये होगा कि आपकी फटाफट से लिखने की आदत डल जाएगी और आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। तो मेक श्योर करें कि जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए, जितने आंसर्स को लिखकर याद कर सकते हैं वो कीजिए और जितने पेपर्स लिख सकते हैं वो लिखिए, ताकि आपकी स्पीड बढ़े और आपको एग्ज़ाम के दिन प्रॉब्लम ना हो और आपका पेपर छूट ना पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रिक है बेसिकली। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री की डेट्स होती है। इन सब चीज़ों को हम क्या, वी टेंड टू फॉरगेट देम। तो इन सब चीज़ों को हम भूले ना, उसके लिए आप स्टिकी नोट्स ले सकते हैं और जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, स्टडी टेबल, ऑन एनी डोर, ऑन एनी अलमीरा, उन स्टिकी नोट्स को आप स्टिक कर दीजिए और उस पर लिख लीजिए जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है। ऐसा करने से जब जब आपकी उन पर नज़र डलेगी तो वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद होती जाएंगी और आपको उनको लेके ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ेगा। तो स्टिकी नोट्स आर द बेस्ट ऑप्शन। स्टिकी नोट्स में बस उन चीज़ों को 1 लाइनर्स में लिख लीजिए और उनको कहीं भी स्टिक करके उनको टिल द डेट ऑफ द एग्ज़ाम याद करते रहिए या रिवाइज करते रहिए। फिर देखिएगा कि वो कैसे आपको बहुत ईजीली याद हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना, ये थोड़ा सा हार्डवर्क मांगेगा आपसे, थोड़ा सा हार्डवर्क करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए, आलस से बचिए, अपने डेली टारगेट्स को सेट कर लीजिए। एक दिन पहले ही ये डिसाइड कर लीजिए कि नेक्स्ट दिन ये सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे रिवाइज हो जाने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे सुबह याद हो जानी चाहिए। तो अपने आप को डेली टारगेट्स दें। अगर अपने आप को डेली टारगेट्स नहीं देंगे तो आलस करने लगेंगे और चीज़ें टाइम पे कंप्लीट नहीं होगी जो हम नहीं चाहते। तो आप अपने आप को डेली टारगेट्स दें और गैप ले लेके पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली एक ही सिटिंग में पढ़ रहे हैं। पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कीजिए, उसका एक डिटेल वीडियो चैनल पे है, वो आप देख लीजिए। उसमें हम गैप्स में पढ़ते हैं ताकि आप बोर भी नहीं होते और आपको गैप भी मिल जाता है। तो अपने डेली टारगेट्स ज़रूर सेट कीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लियर ऑल द डाउट्स बिफोर योर एग्ज़ाम। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं। अब टीचर्स हमारी हेल्प के लिए है, हमारे फ्रेंड्स भी हमारी हेल्प कर देते हैं और नेट हमारे पास ऑलवेज है। तो कोई भी डाउट को एग्ज़ाम के दिन तक मत छोड़िए। ये मत सोचिए कि हो सकता है एग्ज़ाम में आए ना तो आप इसको पढ़े ही ना, ऐसा मत करिए। जो भी डाउट आपके हैं उनको बिफोर हैंड क्लियर कर ले ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आपको परेशानी ना हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी डायग्राम्स होते हैं, जितने भी फ्लो चार्ट्स होते हैं, जितनी भी टेबल्स होती हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती है जो हमें मार्क्स दिलवाती है। और जब हम उस डायग्राम को उस एग्ज़ाम में बनाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें लेबलिंग क्या करनी थी। तो मेक श्योर कीजिए कि जैसे आप आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अच्छे से याद करके उनको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, उसी तरीके से उतना ही ध्यान आपको अपने डायग्राम्स, अपने फ्लो चार्ट्स, अपने टेबल्स पे देना है ताकि आप उनकी लेबलिंग ना भूलें, उनकी प्रॉपर जगह ना भूलें और उनको अच्छे से अपने एग्ज़ाम में बना पाएँ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज़। अपने प्री बोर्ड्स के टेस्ट पेपर्स और अपने जो सिंपल आपके क्लास में टेस्ट हुए वो सब उठाइए और ये देखिए कि कहाँ गलती रह गई। क्या आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी? क्या आपको आंसर अच्छे से याद नहीं था? क्या कोई कीवर्ड ऐसा था जो आप बार बार भूल रहे हैं? जब आप अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें तो आपके पास अभी 1 या 2 महीने हैं और आप इजीली अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। जो भी आपका वीक एरिया है उस पर काम करें और ये देखें कि अगर आप इस किसी जगह पे गलती कर रहे हैं तो वो गलती कौन सी है और उसको इम्प्रूव करें ताकि एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में वो गलती आप वापस दोबारा रिपीट ना करें।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए वो है डोंट अंडर एस्टिमेट द लैंग्वेज सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट की आदत ऐसी होती है कि वो इंग्लिश या हिंदी वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको सोचते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, ये तो आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट ही होता है जिनकी वजह से हमारी परसेंटेज डाउन चली जाती है। तो हमें इनको नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनमें अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि अगर हमने इनमें अच्छा स्कोर करते हैं हम तो कहीं ना कहीं हमारी परसेंटेज को अपलिफ्ट करने में ही मदद करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आइडेंटिफाई द गोल्डन आवर ऑफ द डे, आइडेंटिफाई द प्रोडक्टिव आवर ऑफ द डे। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हार्ड है, जो इजीली याद नहीं होते, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सुबह पढ़ते हैं, कोई रात को पढ़ता है। एक दिन का एक ऐसा आवर होता है हम सबका जिसमें हमें बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो कोशिश करें कि जितने भी हार्ड चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को आप अपने उस प्रोडक्टिव आवर में कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि जो आपका सबसे हार्ड टॉपिक है आप उसको सुबह ही कंप्लीट कर लें। अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है तो मेक श्योर करें कि जो सब्जेक्ट जो टॉपिक बहुत हार्ड है आप उसको रात में कंप्लीट करें, यानी कि अपना एक गोल्डन आवर डिसाइड करें, अपना एक प्रोडक्टिव आवर आइडेंटिफाई करें कि ये वो 1 घंटा है जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी याद हो जाती हैं। तो अपना गोल्डन आवर ज़रूर आइडेंटिफाई करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल्फ स्टडी। आपने स्कूल्स में अच्छे से पढ़ लिया, आपने कोचिंग में अच्छे से पढ़ लिया, अब ज़रूरत है सेल्फ स्टडी करने की, क्योंकि सेल्फ स्टडी करेंगे तो टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं, चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए, कंसिस्टेंसी मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गैप दे देंगे बीच में तो लिंक आपका टूट सकता है, जो हम नहीं चाहते। तो अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए और अपने अकॉर्डिंग अपना जो स्टडी बेसिक टाइम टेबल है कि आपको कैसे चीज़ों को जल्दी से कवर करना है, कैसे चीज़ों को रिवाइज करना है, ये आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए और सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले तो अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर खुद की तबीयत ठीक नहीं होगी तो हम कैसे अपना बेस्ट दे पाएंगे। खाने पीने का ध्यान रखिए, सोने का ध्यान रखिए, प्रॉपर स्लीप अपने आप को दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और अपने आप में विश्वास रखिए कि यस, पूरे साल आपने मेहनत की है, पूरे साल आपने हार्ड वर्क किया है, पूरे साल आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली ये जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं इसमें आपके अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। तो आई होप कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपकी कहीं ना कहीं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में मदद ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू वेरी सून विद अनदर सच इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, बाय एंड डू टेक केयर।